Good morning, students. How are you? Today I will explain chapter number 11 Prepositions textbook exercise. So, look at this paragraph. You have already done this paragraph, but once again we will do it today. Now, look at the picture and read these sentences. It says where the mice are. Notice the where words in color. सो पैराग्राफ आपको रीड करना है और जो कलर में वर्ड लिखे हैं उसे नोट करना है. अ माउस इज़ ऑन द ड्रेसिंग टेबल. इट इज़ सिटिंग अबोव द पाउडर केस. टू आर अंडर माई चेयर. दे आर सिटिंग between the two legs of the chair. My shoe is in front of the dressing table. I see one mouse sitting in my shoe. Two mice are singing beside my shoe. One is going through a hole. The hole is behind the chair. ओके, वी हैव कंप्लीटेड द पैराग्राफ. नाउ हमने ये पैराग्राफ अभी रीड कर दिया है. नाउ वी विल नोटिस द बोल्ड लेटर वर्ड्स, जो कलर में वर्ड्स लिखे हैं वो. तो सबसे पहले लिखा है ऑन, अबोव, अंडर, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, इन, बिसाइड, थ्रू और बिहाइंड. सो बोल्ड लेटर में मतलब जो कलर वर्ड्स में जो वर्ड्स लिखे थे वो सब भी हमने रीड कर रहे हैं. ओके, तो ये सारे वर्ड्स तो आपको पता है क्या है. दे आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस. नाउ लुक एट हियर. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर नीचे देखो. कैन यू सी, आपको दिखाई देता है. राइट डाउन द वेयर वर्ड्स हियर. मतलब जितने भी कलर वाले वर्ड्स थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं. तो फर्स्ट हमने लिखा है, ऑलरेडी लिख दिया है, ऑन, अबोव, अंडर, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, थ्रू एंड बिहाइंड. सो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हमने देखे वो सारे हैं प्रेपोजिशंस. और ये जो पिक्चर है उसमें यहाँ पर अलग अलग प्रोपोजिशन हमें इंडिकेट किए गए हैं. ऑन, अबोव, बिटवीन, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है. ओके, नाउ लुक एट हियर. क्वेश्चन नंबर 1. इट इज़ अ स्ट्रेंज डे टुडे. यू गो टू द बाथरूम एंड डू यू नो वॉट यू फाइंड देयर. स्ट्रेंज मतलब एकदम विचित्र दिन. ओके, अलग सा. सो जब आप बाथरूम में जाते हैं तो व्हाट डिड यू फाइंड देयर, आपको वहाँ पर क्या दिखाई देता है. फ्रॉक्स. ओके, तो आपको पिक्चर में दिखाई देता है फ्रॉक्स. कितने सारे फ्रॉक्स है, लेकिन हमें फ्रॉक्स नहीं देखना है. वी हैव टू सी द पोजीशन ऑफ द फ्रॉक्स. के फ्रॉक्स की जो पोजीशन है, जो प्लेस है, वो कहाँ पर है. देयर आर फ्रॉक्स एवरीवेयर. राइट डाउन वेयर द फ्रॉक्स आर. देखो, जैसे कि मैंने अभी कहा ना, आपको ये नोट डाउन करना है कि फ्रॉक्स जो है वो कहाँ कहाँ पर है. द प्रेपोजिशन इन द बॉक्स विल हेल्प यू. यहाँ पर हमें अलग अलग प्रेपोजिशन भी दिए गए हैं, उनका यूज़ भी हमें करना है. फर्स्ट लिखा है नियर, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, इनसाइड. ओके, सो ये सारे प्रेपोजिशन का यूज़ हमें यहाँ पर सेंटेंस बनाने के लिए करना है. फर्स्ट सेंटेंस ऑलरेडी यहाँ पर बनाया गया है. फर्स्ट लिखा है अ फ्रॉग इज़ इन द बाथ टब. यहाँ पर आपने देखा कि जो फ्रॉग है वो कहाँ पर है, तो वो जो है वो फ्रॉग वो बाथ टब के अंदर है. इसलिए फर्स्ट सेंटेंस है अ फ्रॉग इज़ इन द बाथ टब. सेकेंड देखो, सेकेंड सेंटेंस आपको लिखना है अ फ्रॉग इज़ सिटिंग नियर द स्लीपर्स. तो यहाँ पर देखो फ्रॉग कहाँ है, तो स्लीपर के बाजू में है, इसलिए आपको लिखना है अ फ्रॉग इज़ सिटिंग नियर द स्लीपर्स. ओके, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि फ्रॉग इज़ बिटवीन द स्लीपर्स, लेकिन आपको यही लिखना है अ फ्रॉग इज़ सिटिंग नियर द स्लीपर. ओके, नेक्स्ट देखो आगे.
थर्ड सेंटेंस आपको लिखना है फ्रॉग इज जंपिंग ओवर द बकेट। अ फ्रॉग इज जंपिंग ओवर द बकेट। तो यहाँ पर देखो बकेट कहाँ पर है, तो उसके ऊपर दिखाई देता है आपको फ्रॉग जंप कर रहा है, तो फ्रॉग इज जंपिंग ओवर द बकेट। आगे देखो नेक्स्ट, अ फ्रॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अ फ्रॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये सेंटेंस में देखो फ्रॉग है वो कहाँ बैठा है, तो मिरर के आगे, इसलिए आपको लिखना है इन फ्रंट ऑफ। सो अ फ्रॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट लिखना है आपको अ फ्रॉग इज सिटिंग ऑन द सेल्फ। अ फ्रॉग इज सिटिंग ऑन द सेल्फ। तो जो फ्रॉग है वो कहाँ पर बैठा है, तो सेल्फ के ऊपर बैठा हुआ है यहाँ पर, इसलिए आपको ये लिखना है। ओके नेक्स्ट देखो आगे, अ फ्रॉग इज हाइडिंग बिहाइंड द बकेट। अ फ्रॉग इज हाइडिंग बिहाइंड द बकेट। सो यहाँ पर बकेट है, बकेट के पीछे आपको यहाँ पर दिखाई देता है एक ऊपर ओवर है और एक पीछे है जो छुप गया है, तो फ्रॉग इज हाइडिंग बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड द बकेट। ओके सो यहाँ पर हमने अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए हैं, उसी तरह आपको भी ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक है उसमें लिखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन यहाँ पर ब्रैकेट हमें ऑलरेडी दिया गया है, उसका यूज़ करके हमें यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दी है वो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट ए में लिखा है दे वेंट डैश गोवा लास्ट वीक फॉर अ वैकेशन। दे वेंट डैश गोवा लास्ट वीक फॉर अ वैकेशन। सो फर्स्ट ब्लैंक में आपको आंसर लिखना है TO2। दे वेंट टू गोवा लास्ट वीक फॉर अ वैकेशन। नेक्स्ट देखो बी, अ सबमरीन मूव्स डैश द सरफेस ऑफ द वाटर। अ सबमरीन मूव्स डैश द सरफेस ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है अंडर। सबमरीन मूव्स अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर। सो पानी के अंदर वो करती है ना मूव्स, इसलिए। सी में देखो वी लिव ऑन आइलैंड एंड माई फ्रेंड लिव्स इन अ फार्म। वी लिव ऑन आइलैंड एंड माई फ्रेंड लिव्स इन अ फार्म। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है ऑन और उसके नीचे लिखना है आपको इन। डी, वाटर स्पीड इन थ्रू अ होल इन द ट्यूब। वाटर स्पीड इन थ्रू अ होल इन अ ट्यूब। सो डी में आपको आंसर लिखना है THROUGH थ्रू। ई में देखो ग्रैंडमा सेड प्ले इनसाइड द हाउस, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। ग्रैंडमा सेड प्ले इनसाइड द हाउस, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। सो ई में आपको लिखना है इनसाइड। नेक्स्ट देखो एफ, ही लव्स टू सी काइट्स फ्लाइंग डैश द ट्रीज। ही लव्स टू सी काइट फ्लाइंग डैश द ट्री। सो यहाँ पर आपको लिखना है ABOVE अबोव। ही लव्स टू सी काइट्स फ्लाइंग अबोव द ट्रीज। जी में देखो व्हाट इज़ द डिस्टेंस डैश पुरी एंड कोलकाता। सो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है बिटवीन। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पुरी एंड कोलकाता। ओके सो इसी तरह ये एक्सरसाइज भी आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है उसमें अच्छे राइटिंग से लिखना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रेपोजिशंस। यूज द मेन मैप गिवन ऑन पेज 74 फॉर हेल्प। तो पीछे 74 पे आपको एक मैप दिया गया है, उसका यूज़ करके यहाँ पर जो ब्लैंक्स लिखी है वो आपको कंप्लीट करनी है। सो फर्स्ट देखो वेर इज़ द स्कूल। वेर इज़ द स्कूल, इट इज़ डैश द शॉप्स। यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं अंडर, नियर और बिहाइंड।
सो अंडर, नियर और बिहाइंड। वेयर इज़ द स्कूल, स्कूल कहाँ पर है, फाइंड आउट करो। तो स्कूल जो है वो शॉप्स, तो उसके बाजू में है, आगे पीछे। तो राइट आंसर क्या लिखना है आपको, तो राइट आंसर आपको यहाँ पर लिखना है नियर, NEAR, नियर। द स्कूल, वेयर इज़ द स्कूल, तो इट इज़ नियर द शॉप, वो स्कूल के शॉप के बाजू में है। बी में देखो, द शॉप्स आर डैश द स्कूल एंड द टाउन हॉल। द शॉप्स आर डैश द स्कूल एंड द टाउन हॉल। ब्रैकेट में लिखा है इन, नियर और बिटवीन। तो जो शॉप्स है वो कहाँ पर, वेयर इज़ द शॉप्स, तो वो टाउन हॉल और स्कूल के बीच में है, इसलिए हमने लिखा है वहाँ पर बिटवीन। सो द शॉप्स आर बिटवीन द स्कूल एंड द टाउन हॉल। नेक्स्ट देखो, द टाउन हॉल इज डैश द शॉप्स। द टाउन हॉल इज डैश द शॉप। तो जो टाउन हॉल है वो शॉप से क्या है, बिलो, नीचे, मतलब बिसाइड मीन्स बाजू में, अबोव मीन्स ऊपर। तो राइट आंसर हमें लिखना है यहाँ पर बिसाइड मीन्स बाजू में। टाउन हॉल है वो शॉप्स के बाजू में है, इसलिए आपको लिखना है बिसाइड। नेक्स्ट देखो, देयर इज़ अ चिमनी डैश द रूफ ऑफ द टाउन हॉल। सो जो टाउन हॉल है उसके ऊपर चिमनी है, तो इसके लिए हमें लिखना है ऑन, बिलो या अंडर। ऊपर है इसलिए आपको यूज़ करना है यहाँ पर ऑन। सो देयर इज़ अ चिमनी ऑन द रूफ ऑफ द टाउन हॉल। ई में देखो, द टाउन हॉल हैज़ अ कैट पार्क डैश इट। द टाउन हॉल हैज़ कार पार्क डैश इट। सो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है ऑन, इन और बिसाइड। सो कार पार्किंग कहाँ है, टाउन हॉल के ऑन मीन्स ऊपर है, इन मीन्स अंदर है, बिसाइड मीन्स बाजू में है। तो आपको राइट आंसर लिखना है द टाउन हॉल हैज़ अ कार पार्क बिसाइड इट। एफ देखो, द लाइब्रेरी इज डैश द शॉप्स। द लाइब्रेरी इज डैश द शॉप्स। तो ब्रैकेट में लिखा है ऑन, अबोव और नियर। तो लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पर है, ओके, शॉप्स के ऊपर है या फिर बाजू में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा NEAR, नियर। द लाइब्रेरी इज नियर द शॉप्स, ओके। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नीचे जो प्रेपोजिशन दिए गए हैं उन सब में आपको सर्कल करना है, ओके। सेंटेंसेस में से आपको प्रेपोजिशन फाइंड आउट करने हैं और उनके ऊपर आपको सर्कल करना है। सो लेट्स सी हियर, अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई। अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई। तो यहाँ पर अबोव जो प्रेपोजिशन है उसके ऊपर ऑलरेडी सर्कल कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो आगे, नंबर 2, जैकी वैकी रैन थ्रू अ टनल। जैकी वैकी रैन थ्रू अ टनल। बी में थ्रू जो है प्रेपोजिशन है इसलिए उसको ऊपर आपको सर्कल करना है। सी देखो, wasn't that a dainty dish to set in front of the king। सो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ जो है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। डी में देखो, 2 little dicky birds sat on a wall। 2 little dicky birds sat on a wall। तो यहाँ पर आपको ऑन के ऊपर सर्कल करना है। नेक्स्ट ई में देखो, वी गो अराउंड द मलबरी बुश। वी गो अराउंड द मलबरी बुश। सो यहाँ पर जो अराउंड है वो प्रेपोजिशन है इसलिए आपको उसके ऊपर सर्कल करना है। नेक्स्ट देखो एफ, डेफी डाउन डिली वेंट टू द टाउन। डेफी डाउन डिली वेंट टू द टाउन। सो आपको सर्कल करना है 2 के ऊपर क्योंकि 2 जो है वो प्रेपोजिशन है। जी देखो, बैट बैट कम अंडर माई हेड। बैट बैट कम अंडर माई हेड। तो यहाँ पर आपको अंडर के ऊपर सर्कल करना है क्योंकि वो प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट देखो एच, देयर वॉज एन ओल्ड वुमन हु लिव्ड इन अ सू। देयर वॉज एन ओल्ड वुमन
हु लिव्ड इन अ सू। आपको सर्कल करना है इन के ऊपर, क्योंकि इन जो है वो प्रेपोजिशन है। ओके, सो देखा हमने, आपने यहाँ पर जितने भी प्रेपोजिशन थे उन सबके ऊपर हमने सर्कल किए हैं। नेक्स्ट देखो आगे, आई, इट इज़ रेनिंग ऑन माई अम्ब्रेला। इट इज़ रेनिंग ऑन माई अम्ब्रेला। सो ये सेंटेंस के अंदर ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है, इसलिए आपको उसके ऊपर सर्कल करना है। जे में देखो, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। तो यहाँ पर इन जो है वो प्रेपोजिशन है, इसलिए आपको सर्कल करना है इन के ऊपर। द काउ जम्प्ड ओवर द मून। द काउ जम्प्ड ओवर द मून। सो ओवर जो है वो प्रेपोजिशन है, इसलिए आपको सर्कल करना है ओवर के ऊपर। आगे देखो नेक्स्ट, ओल्ड मदर हर्ब्ड वेंट टू अ कबोर्ड। ओल्ड मदर हर्ब्ड वेंट टू अ कबोर्ड। सो आपको यहाँ पर सर्कल करना है टू के ऊपर। लास्ट देखो, लिटल मिस मफेट सेट ऑन अ टफेट। लिटल मिस मफेट सेट ऑन अ टफेट। सो यहाँ पर आपका ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है, इसलिए आपको सर्कल करना है ऑन के ऊपर। सो आया समझ में आपको? यहाँ पर जितने भी प्रेपोजिशन थे उन सब के ऊपर हमने सर्कल कर दिए हैं। आपको भी यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज मैंने करवाई है उन सब के ऊपर सर्कल करना है, और जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आज आपको करवाई है वो सब आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। ओके, और ये जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें भी लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपको टेक्स्ट बुक में भी करना है और इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में भी लिखना है। ओके, बाकी की जो एक्सरसाइज है वो टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम कल जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।